तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिप्रिय अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारे वोकेबलरी इस मॉड्यूल का आगे वाला पार्ट। और ये जो पूरा मॉड्यूल होगा आज के इस लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्या करके यहाँ पे चीजों की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो कौन सा है होने वाला है, वो दोस्तों होने वाला है होमोफोन। अब होमोफोन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो होमोफोन्स ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में आपके पढ़ा हुआ है। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है, साथ ही साथ मीनिंग भी अलग होती है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे ब्रेक दिया हुआ है और ब्रेक दिया है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन यानी जो साउंड है, बोलने का तरीका है, दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो स्पेलिंग जो है वो अलग अलग दिख रही है और दोनों का जो मतलब है वो भी आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आराम, ठीक है, थोड़ा सा छूट पर्टिकुलर किसी चीज से, तो एक ब्रेक वो होता है। और एक ब्रेक का मतलब क्या होता है? एक ब्रेक का जो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उसको, जैसे एग्जांपल देता हूं ब्लू और ब्लू। ये ब्लू मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, फूकते हैं, और फूकने की वजह से जो हवा क्या जो बहती हवा, देखो बहती है, जैसे जो विंड है वो स्विफ्टली क्या कर रही है, ब्लू कर रही है, मतलब बह रही है। और ये ब्लू का मतलब क्या होता है? ये कलर का नाम होता है ब्लू। समझ में आ गया? जैसे सेल और हील और हील, एक हील का मतलब क्या होता है? जो चप्पल वाला जो हील होता है, ठीक, तो जो ऊपर हाइट बड़ी करता है। और हील मतलब क्या हो गया? घाव भरना, इसको हम लोग कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक हम लोग देखेंगे कलोकेशंस। अब कलोकेशंस क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। कलोकेशंस दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ, कलोकेशंस आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में बोले जाते हैं। कलोकेशन ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा क्या बोले जाते हैं, वो हमेशा साथ में बोले जाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कलोकेशन क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एग्जाम देना। अब एग्जाम देना बोला जाता है तो इसको गिव एन एग्जाम, फिर वो बोला जाता है टेक एन एग्जाम। गिवन एग्जाम सही नहीं है, सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, हमें टेकन एग्जाम अच्छा लग रहा है, तो ये एक्चुअली सही है, ये क्या है? गलत है। कोलोकेशन जस्ट आपके दो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में बोले जाते हैं और सुनने में अच्छे लगते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलोकेशन क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं, जैसे हैव दिया है तो हैव अ बाथ, मतलब हम मतलब हैव अ बाथ मतलब क्या? नहा लेना। वर्ब देखो, हैव अ बाथ, हैव अ हेयरकट, हेयरकट मतलब क्या? हैव अ हेयरकट मतलब क्या? बाल कटा लेना। समझ में आ गया? फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डू डू बिजनेस मतलब अपना काम करो, ठीक है। डू समवन अ फेवर मतलब किसी पर एहसान कर दो कुछ। उसके बाद मेक डिफरेंस मतलब क्या हो गया? कुछ हटके, कुछ अलग, ठीक है। मेक अ मिस्टेक, गलती कर देना। उसके बाद क्या? टेक आता है। टेक का क्या आता है? टेक एन एग्जाम। टेक एन एग्जाम मतलब क्या हो गया? एग्जाम देना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ब्रेक का रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड तोड़ना। उसके बाद ब्रेक द लॉ मतलब कानून तोड़ना। कैच अ कोल्ड मतलब ठंड पकड़ लेना। डू नॉट ईट आइसक्रीम इन सीजन और एल्स यू विल कैच अ कोल्ड, सॉरी, ठीक है। फिर पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। पे रेस्पेक्ट मतलब इज्जत देना। सेव योरसेल्फ फ्रॉम द ट्रबल, या फिर अगर मैं बात करूँ सेव इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बचाना। सेव योरसेल्फ द ट्रबल मतलब खुद को किसी मुश्किल में पड़ने से बचाना। कीप अ सीक्रेट मतलब कोई भी बात को क्या? खुफिया रखना, किसी को बताना नहीं, ठीक है। ये आपके कुछ कलोकेशन है जो मैंने यहाँ पे किए हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कलोकेशन का आइडिया दे दिया है, लेकिन यह सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे क्या कवर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कवर करके दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे शायद मैंने बताई भी नहीं है। वो क्या मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं आपको बताऊंगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिनोनिम्स की जब मैं बात करता हूँ, ये क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो एक जैसा होता है या फिर सिमिलर मीनिंग होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर हम बिग लिखते हैं, बिग का सिनोनिम क्या हो सकता है? ह्यूज हो सकता है, ठीक है। लार्ज हो सकता है। ये बिग मतलब भी बड़ा, मतलब भी बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा, ठीक है, ज्यादा। तो क्या होता है आपके होते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स बेसिकली अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन आएंगे, जैसे कलोकेशंस क्या आएंगे, कलोकेशंस के लिए जो क्वेश्चन हमें आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो बेसिकली क्या आने वाला है कि हमें ऐसे एक कलोकेशंस दिए रहेंगे एंड वी आर सपोज टू, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम क्या करेंगे, हम इसका क्या मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका हम मीनिंग लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोकेशन क्या बोलते हैं।
फिर इसका मीनिंग, एक्चुअली मीनिंग लिखेंगे, या फिर हमें ऐसा भी आ सकता है कि हमें सेंटेंस बनाने के भी आ सकता है, जैसे सीक्रेट, इट इज नॉट इजी टू कीप अ सीक्रेट, किसी को बात को छुपा के रखना आसान नहीं है। होमोफोन्स में क्या आएगा, होमोफोन्स में भी सेम आपको बता दूं, होमोफोन्स में भी हमें क्या दिया जाएगा, हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स दे दिए जाएंगे जैसे सेल और सेल, और हमको बोला जाएगा क्या, हमको बोला जाएगा कि इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें सेंटेंस बनाना, क्या बनाना है, इसका हमें सेंटेंस बनाना। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होंगे, वो हमें एग्जामिनेशन में क्या पूछी जाए। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट मॉडल जो हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, आपको बताइए, आपके कंसेप्ट जो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको और एग्जांपल्स देखने हैं और चीज़ों को कवर करना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन जुड़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रदीप अकेडमी, उस अकेडमी पे अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स लेक्चर्स आपके पूरे चालू है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है बेसिक मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स चालू है, तो आप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर हमसे 1 टू 1 चीज़ें, आपको फिर बता देना चाहता हूँ, चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा ईज़ी लगती है, जब एक्चुअल में आप करोगे तो थोड़ा-सा चीज़ें जो हो जाती है, वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है आपके लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ईज़ी है, रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको नहीं आते तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्किल्स में भी लोगों को जो है बैकलॉग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा जो टॉपिक है कवर कर दिया। आई होप सो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए और भी वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने अकेडमी पे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, अगले घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद।